दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। महाभारत का वो भाग जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो सलाह दी थी, वही संवाद श्रीमद् भागवत गीता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। दोस्तों, वह कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण एवं सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। दोस्तों, अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों न हो, तब आपकी हर एक परेशानी का जवाब भगवत गीता में मिल सकता है। महात्मा गांधी एवं उनके जैसे विश्व के कई महान पुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शन रही है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई 9 ऐसी बातें जो संपूर्ण मानव जाति को जीवन जीने का सही राह बताती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी जिस भी वजह से निराश हैं तो उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ होगा। यह एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना ही भविष्य की और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिएं। दूसरी बात यह है दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, एक पल में आप राजा बन सकते हैं तो अगले पल आप फकीर भी बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी हमेशा घूमती रहती है। जैसे दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत अधिक गर्मी के बाद फिर एक सुखद मानसून आता है। दोस्तों, यह बातें इस कथन की पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना ही आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रखने की शक्ति देता है। अगली बात है दोस्तों, ध्यान अर्थात मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों, हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज़्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की है। मेडिटेशन अर्थात ध्यान हमें खुद से मिलाता है, और जब हम खुद को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जादुई है। मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगली बात है दोस्तों, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। दोस्तों, आज हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है, जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठे करते रहता है। लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। वह अधिक से अधिक पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेज़ी से भाग सके, जो अर्थहीन है। ज़रूरी यह नहीं है कि दोस्तों आप कितना कमाते हैं, और ज़रूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं उसमें कितना खुश रह पाते हैं और अपने परिवार को कितना खुश रख सकते हैं। अगली बात है दोस्तों, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। मित्र, जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हो, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप हमेशा खुश ही रहोगे, और अगर नकारात्मक विचार आएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अगली बात है दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य की इच्छा के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, और जब मंजिल मिल जाती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती है और वह अगली मंजिल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर उन्हें चाहिए तो क्या चाहिए, और इसी तरह भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। अगली बात है दोस्तों, संदेह अर्थात डाउट के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती है, न इस लोक में न परलोक में। दोस्तों, संशय अर्थात संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक एवं अस्थिर बना देता है।
संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता है और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी से हो सके तो संदेह को निकाल फेंकिए। अगली बात है दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र होता है और शत्रु भी। दोस्तों, आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से ही जूझना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। और अंतिम बात है दोस्तों, आत्मा न जन्म लेती हैं और न ही मरती हैं। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार डर के साथ हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते हैं। भय और चिंता ये दो शत्रु हैं जो हमारी सुख शांति की बाधा हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से इन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी से कहना चाहेंगे कि भगवत गीता ज्ञान का अथाह भंडार है। वह सागर है जिसकी कुछ बूंदें भी अगर किसी मनुष्य के जीवन में पड़ जाए, उसकी कुछ बातें भी मनुष्य अपने जीवन में ग्रहण कर ले, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो हो सके तो दोस्तों भगवत गीता का पाठ किया कीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। धन्यवाद।